बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सा आइडिया लेके आए हैं कि आप अपने गैस की जो है किस तरह से बचत कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा गंदा चूल्हा है तो इसको हम साफ़ कर लेंगे। तो ये देखें जी, बर्नल बहुत ही ज़्यादा गंदे हो गए हैं तो इनको हम साफ़ करेंगे। ऊपर चाय सालन के दाग और बहुत कुछ जो भी हम बनाते हैं वो ऊपर गिरता है और चूल्हा हमारा गंदा हो जाता है और सारा इन जो है बर्नल है इनमें भी चला जाता है। तो ये देखें जी, आज हम सबसे पहले हम इनको जो है अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। तो ये देखें कितना गंद है इसके ऊपर, सारा ये जमा हुआ है। तो इसको किस तरह से हम आसानी से साफ़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बर्नल हटा दिए हैं और इस तरह से कोई भी डिश बाहर आप ले ले और एक जो है इस तरह का लिया है, स्टबल लिया है और इससे हम जो है थोड़ा सा इसमें जो है लगा देंगे और ऊपर इस तरह से थोड़ा सा पानी लगा के इसको अच्छे तरीके से ऊपर रब करेंगे। तो चूल्हे को थोड़ा थोड़ा गर्म अगर आप रखें तो हमारा जो भी चूल्हा होता है जल्दी से साफ़ हो जाता है। जो भी मैल कुचैल होती है तो वो आसानी से थोड़ा सा पानी लगाएं और आसानी से उतर जाती है। तो ये सारी मैंने इस तरह से, ये देखें जी, मैंने लिक्विड ऊपर लगा दी है बर्तन धोने वाला। तो इसके ऊपर मैंने इस तरह से कैप रख दिए हैं ताकि कोई कचरा वगैरह अंदर ना जाए। तो ये अब सारा मैं जो है इस तरह से मैंने बर्तन धोने वाली तार ली है, इससे भी मैंने इसको हल्का हल्का रब किया है और एक ब्रश लिया है। जो अंदर वाली साइड है तो वो हमारा हाथ नहीं जा सकता, तो इस तरह से ब्रश से मैं साफ़ करूँगी इसको। कोई भी पुराना ब्रश हो आप इससे जो है आसानी से साफ़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी, अब ऊपर मैंने कैप लगा दी है ताकि कोई कचरा वगैरह हमारा जो है अंदर ना जाए। अब इसको मैं साफ़ कर लूँगी इस तरह से। ये फोम होता है तो इससे साफ़ करना है। तो पानी में ज़्यादा हमने नहीं लगाना चूल्हे को। जब हम पानी लगाते हैं तो अंदर वाली साइड जो है सारा पानी जाता है और हमारा चूल्हा ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप साफ़ करें तो आपका चूल्हा सालों साल चलता है। तो ये सारा मैंने इस तरह से जो है कचरा वगैरह सारा इस फॉर्म से निकाल लिया है। तो इसको साफ़ करते जाएंगे और पानी के साथ दोबारा से इसको वॉश करके तो फिर दोबारा से इसके ऊपर सारा कचरा हम उतार लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा बस देखें, ये प्रेस किया है और अच्छे तरीके से हमारा चूल्हा जो है साफ़ हो गया है अंदर से भी। ये गरम था चूल्हा, हल्का हल्का गरम था, तो इसके ऊपर मैंने बस जो है इसके ऊपर लेमन मैक्स लगाया है और कोई भी आप डिश बाहर लगा सकते हैं या साबुन वगैरह जो भी आप जिससे भी चूल्हा साफ़ करते हैं तो आप आराम से इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। अब मैंने इस तरह से दोबारा से इसमें थोड़ा पानी लिया है और इसमें थोड़ा सा मैंने इसमें डिश बाहर डाल दिया है और दोबारा से इसको मैं साफ़ कर लूँगी। सारे चूल्हे के ऊपर जो बटन हैं और सारे इसके ऊपर मैं अच्छे तरीके से इनको साफ़ कर लूँगी। नीचे से भी हम साफ़ कर लेंगे। अब साफ़ पानी लिया है, बस अब इसमें हमने कोई भी जो है लिक्विड नहीं डाला, बस इसको साफ़ पानी से हम साफ़ कर लेंगे। तो ये देखें जी, हमारा कितना अच्छा चूल्हा साफ़ हो गया है। सिर्फ हमने इसको जो है बर्तन धोने वाला जो लिक्विड होता है उसी से साफ़ किया है। कोई भी इसके ऊपर हमने जो है कोई भी चीज़ इसमें यूज़ नहीं की हमने। तो हम इसमें जो है ऊपर कपड़ा हम इस तरह से सारा कपड़े से साफ़ कर लेंगे। कोई भी आप सूती कपड़ा या इस तरह से आपके घर में कोई पुराना टॉवल वगैरह हो तो उससे जो है अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लें। तो चूल्हा हमारा साफ़ हो गया। अब इसकी बारी है बर्नल साफ़ करने की। तो ये देखें जी, बर्नल कितने गंदे हैं। अब इनको हम साफ़ करेंगे। तो ये सारे देखें जी, जो भी हम खाना बनाते हैं ऊपर गिरता है तो ये सारा जालियों के अंदर चला जाता है। तो अब इसे जो है हमने लिया है मीठा सोडा और ये उसके ऊपर डालते जाएंगे हम इस तरह से। ये सारे बर्नल रखें और इसमें हम मीठा सोडा डाल लेंगे। इससे ये है कि आसानी से हमारे बर्नल साफ़ हो जाएंगे चूल्हे के। अब ऊपर मैंने सिरका डाल दिया है। अगर आपके पास सिरका नहीं है तो आप इसकी जगह जो है लेमन का जूस भी डाल सकते हैं। तो अब इसे जो है हम और थोड़ा थोड़ा मीठा से सोडा हम डाल देंगे इसके ऊपर। अब इसमें हम बर्तन धोने वाला लिक्विड डाल देंगे।
इसकी जगह आपके पास लिक्विड नहीं है तो आप साबुन भी डाल सकते हैं। अब मैं इसके अंदर पानी डाल दूंगी। तो इनको हम थोड़ी देर जो है इसी तरह से छोड़ देंगे। अब एक ब्रश लिया है और ब्रश से मैं अच्छे तरीके से इसे साफ़ कर लूँगी। ये कि ब्रश से हम आसानी से बर्नल को साफ़ कर सकते हैं। जो भी अंदर जो ये होल हैं तो इनके अंदर से कचरा है, जाली है, तो इसमें से कचरा ब्रश से आसानी से निकल जाएगा। इसको अच्छे तरीके से हम रफ़ करेंगे और अच्छे तरीके से इन्हें हमने ये देखा जी, जालियाँ तो हमने साफ़ कर ली बर्नल। अब जो बर्नल हैं बड़े वाले तो ये हमने साफ़ करने हैं। तो इन जो पानी था वही बॉल में, तो वही हमने इसके ऊपर डाल दिया है और इन्हें अच्छे तरीके से, ये देखें जी, मैंने तार भी ली है बर्तन धोने वाली और इससे अच्छे तरीके से रब करके इनको साफ़ कर लिया है। तो ये देखिए जी कितना गंदा पानी निकला है। अब इनको हम अच्छे तरीके से पानी से वाश कर लेंगे। तो ये सारे मैंने इस तरीके से वाश कर लिए हैं। ये देखें ये कितने साफ़ हो गए हैं हमारे जो बर्नल हैं। तो सब जो है मैंने इस तरह से अच्छे तरीके से वाश कर लिए। अब इन्हें हम खुश्क कर लेंगे। तो ये देखिए जी, अब चूल्हे के ऊपर हम इस तरह से फिट करेंगे। तो कितना अच्छा हमारा चमकदार चूल्हा, ये देखें जी, साफ़ हो गया है, चमक रहा है। अब इसके ऊपर मैं बर्नल लगा दूंगी। तो ये देखें जी ये साफ़ हो गए हैं। तो जब हमारा जो चूल्हा गंदा होता है तो इसकी वजह से हमारा जो है बिल बहुत ज़्यादा आता है। जालियों में सारा कचरा फंसा होता है तो गैस इस तरह से ज़ाया होता है। आप अगर अपने चूल्हे को साफ़ रखें तो आप गैस की बचत कर सकते हैं। तो ये देखें ये चूल्हा साफ़ है। अब गैस हमारा ज़ाया भी नहीं होगा और जो जो भी हम चीज़ पकाएंगे जल्दी पक जाएगी। तो है ना ये गैस की बचत। तो आइडिया आपको कैसा लगा?